मेरी जान, पनिशर का स्पेशल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और ये काफी ज्यादा शानदार था, जहां मार्वल हमसे सवाल कर रहा है कि आया तुम्हें पनिशर के रिलेटेड और मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए, जिस पर फैंस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमें इस पर एटलीस्ट एक टीवी सीरीज तो चाहिए जिस पर हम खुलकर बात कर सके, जहाँ फ्रैंक कैसल की लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया हो, जहाँ उसके हर्डल्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया हो। मजीद ये कि मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर को सिर्फ एक डिस्टर्ब्ड कैरेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि धीरे धीरे इसको और ज्यादा मेच्योर और स्टेबल कैरेक्टर बनाया जाए, खासतौर पर एमसीयू की टाइमलाइन के अंदर, ताकि हम स्ट्रीट लेवल की फाइट्स को और अच्छे से एंजॉय कर सकें। यहाँ इस स्पेशल शॉट के अंदर दिखाया गया है कि फ्रैंक कैसल अंदर से टूटा हुआ है, मोटिवलेस है, जिंदगी से तंग आया हुआ है और महसूस होता है कि वो अपने दर्द से छुटकारा हासिल करना चाहता है। अगर देखा जाए तो ये लोग फ्रैंक कैसल के इमोशंस पर काफी अच्छे से फोकस करते हैं, मानो जैसे एक कैरेक्टर खुद के अंदर घुट घुट कर जी रहा हो, उसकी जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुकी हों, उम्मीदें खत्म हो चुकी हों और दर्द जो उससे मिले हैं उसकी वजह से वो बार बार हेलुसिनेट हो रहा हो। और इस पर सितम ये कि ना तो कोई दोस्त है जो आपका दर्द समझे और ना ही फैमिली मेंबर्स में से कोई जो आपके अंदर के जख्मों पर मरहम रख सके। सिर्फ आप हो और आपकी तन्हाई और कुछ नहीं, और यही दर्द इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, मानो कि जिंदगी का क्या तुम्हारा ही कोई वजूद ना हो। अकेलापन और उससे दर्द भरी यादें एक इंसान को सिर्फ मारती नहीं बल्कि उसके जीने की ख्वाहिश को भी खत्म कर देती हैं। इस पर सितम ये कि जिसको आप अपने लिए एक मरहम समझ रहे हो वो ही आपके हाथ ना आए। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि पनिशर कैरन पेज के रूप में एक नया मौका ढूंढ रहा है कि ये बंदी मिल जाए, कि जिंदगी सेट हो जाए, लेकिन बंदी है कि ख्वाबों में भी उसको पास नहीं आने दे रही है, जो साफ जाहिर करता है कि अगर पनिशर के दर्द की कोई दबाव बन सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैरन पेज है। भाई, ये औरत मुझे मिल जाए तो मैं अपने दर्द भूल जाऊं, फिर पनिशर क्या चीज है। औरत के सामने हर एक बंदा ढीला पड़ जाता है, लेकिन क्या करें, औरत दोनों के हाथों में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये औरत मैट के साथ पूरे तरीके से सेट है। साला, ये जिंदगी का दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है? खूबसूरत औरत हमेशा हाथ से क्यों निकल जाती है? यहाँ पर यही सब पनिशर के साथ हो रहा है कि न फैमिली, न दोस्त, न कोई मोटिव, तो जिंदगी झंड होना तो तय है। मजीद ये कि इस स्पेशल शॉट के अंदर उसको न सिर्फ मोटिवेशन मिलती है बल्कि एक मोटिव भी मिल जाता है। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जंगल में अगर शेर सो रहा हो तो बाकी जानवरों को खामोश रहना चाहिए, कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस शो में उल्टा होता है। एक चूहिया बाहर निकलकर शेर को बता रही है कि तुमने शिकार कब और किसके किए हैं, और फिर मजीद ये कि वो गीदड़ हायर करती है शेर का शिकार करने के लिए, जैसे मानो शेर की दुम पर पांव देना चाहती हो, लेकिन शेर फिर उसको खुलकर बताता है कि हाँ, मैंने शिकार करना भुलाया नहीं है बल्कि शिकार करना छोड़ दिया था। और ये बात जल्द ही उस चूहिया आंटी को रियलाइज हो जाती है कि हाँ, बंदे ने दिखा दिया है कि वो शेर है और अगर मैं यहाँ पे रुकी तो ये बंदा मुझे ही फाड़ देगा पकड़ के। जिसके बाद आंटी गाड़ी में बैठती हैं और फरार हो लेती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये चूहे काम के होते हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। इस एपिसोड को जिस ब्रूटल वे में रिप्रेजेंट किया गया है वो सच में R-rated कंटेंट में चला जाता है। ऐसा लगता था कि मार्वल सारी शर्म लिहाज भूल गया है और सिर्फ एक कैरेक्टर को ब्रूटल दिखाने के लिए अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को डस्टबिन में फेंक दिया है। देखो, आज के दिन में अगर कोई चीज मैंने सबसे अच्छी देखी है तो वो ये स्पेशल एपिसोड है, जो यकीन मानो काफी ज्यादा स्पेशल। इस 44 मिनट के स्पेशल एपिसोड में जितना ये कवर कर सकते थे उतना इन्होंने वाकई कवर किया, जो वाकई लाजवाब था। जहाँ मेकर्स के इंटेंशंस क्लियर हैं कि अगर ऑडियंस को पसंद आता है तो बंदे को खुद का शो जरूर देना है। जाहिर बात है कि स्ट्रीट लेवल की लड़ाइयाँ भी तो एक्सपेंड करनी है। यहाँ पर जॉन ब्रेथल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बंदे की एक्टिंग और इमोशन दोनों ही फील करवाती हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर है जो यहाँ पर खुद को साबित करना चाहता है। इस पर मजीद ये कि ये रोल इस पर जचता भी है, और मैं मार्वल की इसके बारे में तारीफ करना चाहूंगा कि ये अब तक की उनकी सबसे बेस्ट चॉइस है। और यहाँ पर एटलीस्ट बंदा अपना एक शो डिजर्व करता है, अपना R-rated शो। यहाँ इस एपिसोड को जिस तरह एंड किया गया है वो इसके स्टार्टिंग वाले मिनट से काफी ज्यादा अलग है। जहाँ एपिसोड के पहले 5-10 मिनट वो खुद को मारना चाहता था, और जब इस एपिसोड का एंड आता है तो यही बंदा एक होप के साथ सेम प्लेस से जहाँ सुसाइड करना चाहता था वहां से उठता है और लोगों की मदद अपने स्टाइल में करना शुरू करता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो कैसे करता है। वैसे एपिसोड के एंड पे जो पनिशर का सूट रिवील किया गया है वो काफी हद तक ये फील करवाता है कि हाँ, इसके 56 इंच की छाती को ग्लोरीफाई करने के लिए सब किया गया। वैसे मैं इससे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन भी दे सकते हो। अगर अब तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।